Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें इंडियंस ने ज्वाइन किया है, इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और लेवी जी ने, जो कि इंडियन ज्यूज हैं। और डॉक्टर साहब तो आप जानते हैं, लेवी जी हमारे चैनल पर पहले भी आ चुके हैं। तो आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू रिवाज जी, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबके सबके श्रोताओं को, देखने वालों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद। डॉक्टर साहब थैंक आपका भी यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिबाहा जी और लेवी जी, आपको शलोम, नमस्ते, जय श्री राम। रिबाहा जी आपको सलाम और थैंक यू सो मच कि आपने लेवी जी के साथ मौका दिया। तो इट्स अ प्रिविलेज। थैंक यू लेवी जी फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, नहीं, व्यूवर्स सबको हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। और आज हम टॉपिक तो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन हम पहले लेवी जी से बात करेंगे। लेवी जी, आपके वक्त का तो मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपने चैनल के हवाले से जरूर बताएं। जी, जी। ये हमारा चैनल, हम बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाले हैं और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी और रिबाहा जी के सपोर्ट से आप लोगों तक ये चैनल आप प्रस्तुत करेंगे। हम आपसे यही दरख्वास्त है कि आपकी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद हमें दें और उसका ज़रिया ये ही है कि बस आप मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बस। और अच्छे-अच्छे कंटेंट का आप इंतज़ार कीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और यही दरख्वास्त है। तो मेरा चैनल है levi.nagaonkar, आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ है। तो प्लीज़ जाइए। जितना आपने प्यार रिबाहा जी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को दिया हुआ है, उससे थोड़ा-सा भी देंगे तो हम बड़ी आभारी रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है भी कि लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस लाइव सेशन को कंप्लीट करने के बाद सर के चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी और डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब के चैनल का जो नाम है वो अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सर के चैनल का भी जो नाम है लेवी, सॉरी सर, प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई तो मसला ये नहीं। कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी सर के चैनल का लिंक। अब हम प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। एक मैं भी बोल दूं कि रिबाहा जी आप प्लीज लेवी जी को जरूर सपोर्ट कीजिए। इज अ वंडरफुल गाय, बहुत अच्छे इंसान है एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस आल्सो कि वो हमारे लिए समय निकालते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आज के सेशन में लेवी जी को 50 तो सब्सक्राइबर जरूर ही मिले। इससे ज्यादा हम लोग का वो नहीं है, बट प्लीज सपोर्ट माय ब्रदर लेवी जी और प्लीज हमारी जो मित्र हैं, बहन हैं, रिबाहा जी को भी सपोर्ट कीजिए। शी नीड्स योर सपोर्ट। बड़ी अच्छी इंसान है और इनके अपने घर के लिए ये बहुत मेहनत करती है। तो प्लीज सपोर्ट हर आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी सर। रिबाहा। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया, ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और इंडिया पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, लेकिन आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से भी बात करूंगी। रिसेंट जो हमारे इसहाक डार साहब, मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट पास की, वो ये चाह रहे थे, एक तरफ तो इंडिया के साथ ट्रेड को बहाल करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी पाकिस्तान में बिजनेसमैन है वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड बहाल होनी चाहिए, क्योंकि यूज़ तो हम इंडियन प्रोडक्ट करते हैं और इतना लंबा वो दुबई पहले आती है प्रोडक्ट, उसके बाद फिर पाकिस्तान में हम डबल पैसे पे करके, बेवकूफ़ी वाली हर हद पार करके उसको डबल प्राइस में ख़रीद कर जो है वो हम उसको यूटिलाइज करते हैं। क्यों ना हम बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक प्रपोजल रखा गया कि हम इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब जैसे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे क्लैशेस चल रहे हैं। रिसेंट जो है वो एयर स्ट्राइक जो की गई, और अब हम देखते हैं कि उनकी जानिब से भी, मतलब हमारी जानिब से भी ये स्टेटमेंट पास की गई कि हम वो जो ट्रेड के कॉरिडोर्स हैं उसको भी बंद करने का सोच रहे हैं। तो दो तरह की स्टेटमेंट्स आज हमारे ये है। और इसका क्या, अगर ये हो जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा
तो ये सारा कुछ आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, तो हम आगाज़ ही लेवी जी से करेंगे। लेवी जी, बताइएगा अफ़गानिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों को कैसे देख रहे हैं? और ट्रेड एक ऐसा जो है मसला तो ख़ैर नहीं कहेंगे, एक ऐसा मतलब ज़बरदस्त तरीका है जो आप पीपल टू पीपल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। आप कंट्री टू कंट्री आपके कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने में एक अहम रोल प्ले या पिलर का रोल प्ले करता है ट्रेड, और जो कि मैं तो पर्सनली तौर पे चाहती हूँ कि इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो। आप क्या थॉट्स रखते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए या नहीं? और अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड को कैसे देख रहे हैं? जी, जी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखो ऐसा है ना कि अ, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पहले बात कर लेते हैं। अम, अभी रिसेंटली भी न्यूज़ आई है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि अगर आप हमारे साथ दुश्मनी करेंगे, मैं अफ़गानिस्तान के बिज़नेस में बता रहा हूँ, कि तो हमें आपको ट्रांज़िट रूट तो हम नहीं देंगे, बंद कर देंगे। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात जो मेरे हिसाब से जो कैबिनेट ने डिसीज़न लिया है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, आज आज एक्चुअली एक पाकिस्तान का हाई लेवल डेलीगेशंस हेडेड बाय जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, वो मिल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ अफ़गानिस्तान आज काबुल में मिल रहे हैं, ठीक है? उनका ये मकसद ये है कि जो अफ़गान जो इम्पोर्टर्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहाल करने के लिए सो दैट द ट्रेड को इंक्रीज़ किया जाए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ। अफ़गान इम्पोर्टर्स को पाकिस्तान ने बहुत तकलीफ में डाला है और ये शुरू हुआ लास्ट अक्टूबर में। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा, आपकी उनकी कारकर्दगी देखी है आपने, उन्होंने क्या कहा। इन्होंने पहले तो पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली 10% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लागू किए हैं, जो ट्रांज़िट जो आइटम्स थे, उसके ऊपर उन्होंने लागू कर दिए। अच्छा, फिर उन्होंने बहुत सारे आइटम्स बैन कर दिए, उसमें से 14 आइटम्स हैं, जो कैटेगरीज़ हैं, उसमें वो उन्होंने बैन कर दिए और वो 14 कैटेगरीज़ के अंदर 212 आइटम्स इंडिविजुअल आइटम्स आते हैं, उनको बैन कर दिए, ठीक है? और फिर उन्होंने क्या किया कि 100% उन्होंने बैंक गारंटीज़ माँगे, जो ट्रांज़िट आइटम्स को अलाउ किया उसके ऊपर 100% बैंक गारंटीज मांगे। तो अफगान ट्रेडर्स ने कहा कि देखो ये ऑलरेडी इंश्योरेंस ट्रेड जो कार्गो का इंश्योरेंस है उस पे ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप फिर से क्यों मांग रहे हो? पर पाकिस्तान ने एक ना सुनी और उन्होंने वो कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं और तो बेसिकली जो अफगान के जो ट्रेडर्स हैं उनकी बड़े मसले थे। उसके उसके रिजल्ट में क्या हुआ? अफ़गानिस्तान ने 50% जो ट्रेड है ना, वो घट गया विद पाकिस्तान। जो ट्रांज़िट था ना, जो जो पोर्ट्स कराची पोर्ट्स पे आते हैं और जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ, जहाँ पे जो अफ़गानिस्तान इम्पोर्ट करता है, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान डायरेक्टली, बट फ्रॉम जैसे ऑयल ले लो या कहीं पे ले लो ना, तो वो पाकिस्तान ट्रांज़िट प्रोवाइड करता है और उसके लिए चार्ज करता है ऑब्वियसली। तो उसने क्या किया है कि 50% घट गया है और वो गया है ईरान को। तो पाकिस्तान का इनकम का भी लॉस हो गया। तो पाकिस्तान ने ये देखा, इन्होंने पहले तो शुरुआत किया कि अफ़गानिस्तान जाएगा तो कहाँ जाएगा? हम हमारे थ्रू ही जाएगा। तो पर उनका ये जो मंसूबा था वो उल्टा पड़ गया। अब ईरान के थ्रू आपको पता है कि वो नॉर्थ साउथ जो ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है, जो चाबहार, ज़ायदान और ज़ाजान के बीच में चल रहा बनने वाला है। तो उस राउट से वो शुरू कर दिया इन्होंने ये ट्रेड। तो इसमें पाकिस्तान ने कहा कि हम ट्रेड बहाल करना चाहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत बन गई है, राइट? और अब आते हैं इंडिया की तरफ। ये जो स्टेटमेंट आया कि हम अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम चाहते हैं कि भारत के साथ में ट्रेड हो, राइट? आपको पता है कि 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट किया था आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कि हम
भारत से ट्रेड बंद कर देंगे, ठीक है? और इन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा था और अभी 4-5 साल हो गए कि ये ट्रेड बहाल तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया आर्टिकल 370 फिर से रिस्टोर नहीं कर देता। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आ गया है और वो खत्म हो चुका है। अभी उन्होंने आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि ठीक है ये लगता तो नहीं है वापस आएगा तो हमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो आई थिंक वो रियलिस्टिकली सोच रहे हैं कि अभी उनका अप्रोच ये होगा कि भाई ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई हम ये करेंगे तो क्या इंडिया ट्रेड करने को ओपन होगा या नहीं? ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया चलो हम ट्रेड करना चाहते हैं और सामने वाला इमीडिएटली ट्रेड करेगा। और आपको एक और मैं बात करके फिर मैं अभिषेक मिश्रा जी के पास आप चलते हैं कि भारत के लिए एट द मोमेंट जो ट्रेड चल रहा है दुबई की तरफ वो काफ़ी बेनिफिशियल है। उनको यूएस डॉलर्स में मिल रहे हैं और फेवरेबल ट्रेड टर्म्स पे मिल रहे हैं उनको, ठीक है? वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, डॉलर्स में हो रहा है और फिर वहाँ से फिर री-एक्सपोर्ट हो रहा है, वो पाकिस्तान कॉस्ट बेयर कर रहा है उसका। इसीलिए इंडिया के लिए ये जो राउट है ना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म के लिए बनिस्बत वाघा से अगर जाएगा तो भारत को कम पैसे मिलेंगे और वो ट्रेड टर्म्स नेगोशिएट करने पड़ेंगे इन एडवांस जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ में किया ना 100% इंश्योरेंस और ट्रेड गुड्स और जी, तो उसके लिए भारत को सोचना पड़ेगा कि उनके इसमें क्या है, ठीक है? तो ये सिचुएशन एट द मोमेंट है कि भारत को भी सोचना पड़ेगा पर अब ये पूरा स्टेटमेंट आया नहीं कि फॉर्मल प्रपोज़ल पाकिस्तान ने भेजा है इंडिया को कि हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं और हमें उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जी। सही हो गया। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। सर, आपने सुना ही नहीं। सर, सवाल बेसिकली ये है कि हमारे जो मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट पास की है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करना चाहते हैं और दूसरा अफ़गानिस्तान और के साथ जो कॉरिडोर है जिस पे ट्रेड होती है, उस पे ये सोच रहे हैं कि वो कॉरिडोर जो है वो बंद कर दिए जाएँ। और दूसरा लेवी जी ने भी ये बताया कि पाकिस्तान से जो एक डेलीगेशन है वो अफ़गानिस्तान में जा रहा है, तो देखते हैं कि आखिर आने वाले टाइम में क्या-क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इस स्टेटमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? ट्रेड का मतलब देखिए, आई डोंट नो व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट दिस थिंग। क्या हो जाएगा ये? ट्रेड होता क्या है? व्हाट इज ट्रेड? यू सेल समथिंग, यू बाई समथिंग। इसको नॉर्मल भाषा में ट्रेड कहते हैं। क्या कमोडिटी है आपके पास बेचने के लिए? आप इंडिया से ट्रेड करना चाहती हैं, क्या है इंडिया को देने के लिए आपके पास? सीमेंट और नमक। और उसमें भी इंडिया बहुत अपना जो सेल्फ डिपेंडेंस है वो हासिल कर चुका है। सो जो ट्रेड की समहाउ पाकिस्तानीज हैव बीन व्हाट यू कॉल ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ कि हम ट्रेड करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे भाई, ट्रेड नहीं करना आपको। आपको इंटरनल इकोनॉमी जब आप डेवलप कर लोगे तब आप ट्रेड के लायक बनोगे। जैसे दुनिया में इंडिया क्या ट्रेड करता है? इंडिया को अपना सॉफ्टवेयर बेचना है, जो इंडिया के पास है वो दुनिया उससे लेती है और जो दुनिया से इंडिया को चाहिए इंडिया उसको लेता है। सो बॉटम लाइन मैं ये आपसे कह रहा हूँ रिबाह जी कि ये जो आइडिया नया शगुफा छोड़ा गया है पाकिस्तान में, ट्रेड कर लो जी इंडिया के साथ। जी वहां से ट्रेड कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ट्रेड तो हो ही रहा था, जो भी ट्रेड चाहिए था फार्मास्यूटिकल्स का या दूसरे जो ट्रेड होते थे पाकिस्तान के साथ, वो ट्रेड हो रहा है। बट आपकी इकोनॉमी का बेस क्या है? आप क्या ट्रेड करना चाहते हो? आप अफगानिस्तान को क्या दोगे? गंदुम क्या दे दोगे आप अफगानिस्तान को या इंडिया को? क्या आप सेल आउट कर सकते हो? क्या आपके पास ऑफर है? बार्टर भी अगर करें, चले हम ट्रेड करेंसी की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि आप करेंसी को तो लेके इशू बनेगा ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस करेंसी में ट्रेड होगा? डॉलर में। इंडिया अगर ये कहे कि हम डॉलर में नहीं करना चाहते, हम रुपए में करना चाहते हैं, इंडियन रुपए में आप करेंगी। पॉइंट है कि और वो तो छोड़े, वो तो जो जो फॉर्मेलिटीज ऑफ द ट्रेड है वो एक अलग चीज है। जो कंटेंट ऑफ द ट्रेड है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या ट्रेड कर लेंगे। मैंने तो आज तक दो ही चीजें सुनी है कि पाकिस्तान इंडिया को सीमेंट देता था और पाकिस्तान से नमक आते थे कुछ ट्रेड में। ये मैंने आपके यहाँ पे सुना, मैंने कोई बहुत गहन अध्ययन नहीं किया। और आपको ये नहीं पता जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रिबाहा जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि दैट इज द ओनली वे। अगर आप इंडिया में कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज आर नॉट अलाउड।
दो रूट होता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, एक है डायरेक्ट रूट, एक है अप्रूवल रूट। डायरेक्ट रूट में कुछ बिजनेस आइडेंटिफाई किया, उसमें यू आर एज गुड एज एन इंडियन, तो आप जाकर के कंपनी खोलें इंडिया में, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपको लाना है, उसके बाद आप तुरंत बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं बात करो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। सी देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आप लोग क्या, कोई ये नहीं करे कि हम इन्वेस्टमेंट क्या आते हैं, आप कह रहे हो ट्रेड करेंगे। तो मैं अब इसके निटिग्रिटीज मैंने, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें। आप ट्रेड तब कर सकते हो या तो आप इकोनॉमिकली इतना ज्यादा साउंड हो कि आप दुनिया से खरीदो, आप कुछ नहीं बना रहे हो तो बैलेंस ऑफ, आप ट्रेड कर रहे हो भाई दुनिया से, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ही नहीं है आपके पास। यू नीड अ बेल आउट पैकेज टू सिंपली रिमेन फ्लोटिंग एज एन इकोनॉमिक एंटिटी। जब तक आप इकोनॉमिकली इंटरनल साउंड नहीं होगे, दुनिया की कोई एक कंट्री बता दो जो इंटरनली साउंड नहीं है, वो खाली फॉरेन ट्रेड करके वो बन रहा है, उसकी इकोनॉमिकली वो साउंड है, ऐसे नहीं होता। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान नीड्स टू रीस्ट्रक्चर इट्स इकोनॉमी। उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि इंडिया से खुल जाएगा तो जी ट्रेड में वो आलू प्याज टमाटर आ जाएंगे और उससे जो है हमारी इन्फ्लेशन का वो हो जाएगा थोड़ा का, तो उससे आप इकोनॉमी नहीं इंप्रूव करोगे। उससे आप एक स्लाइट रिमूव दे दोगे कि भाई 300 का प्याज चलो भाई 50-60 रुपए में आ जाएगा, उससे थोड़ा प्राइस का वो आपको रिलीफ मिलेगा, बट डज दैट इंप्रूव इकोनॉमी? आप इंडिया से प्याज ले रहे हो, टमाटर ले रहे हो, इंडिया को क्या दोगे उसके बदले में? व्हाट इज इट दैट यू विल गोइंग टू गिव इंडिया? सर कोई, प्याज, मैं फिर दुआ। कह रहा हूँ दुआएं, थैंक यू। आप तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर समझें। पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ना इन्होंने 1947 के बाद से इकोनॉमी बनाई। पाकिस्तान की 1947 के बाद से जो इकोनॉमिक मॉडल है वो रहा है कि बाहर से डोल आउट पैकेज ले लो। पहले इंडिया से 65 करोड़ रुपए माला, लेवी जी जानते होंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ महात्मा गांधी का कत्ल हुआ या उनकी जो हत्या की गई, उनका जो वध किया गया, उसका रीजन ये था कि महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए थे कि पाकिस्तान को 65 करोड़ रुपए दो, जिसको कि लोग वाकई में नाराज हो गए थे इंडिया में। दूसरी बात कि यदि आप ये कह रहे हो, उसके बाद आपने अमेरिका से पैसे लेने शुरू किए, उनसे वेपन लेने शुरू किए, फिर आपने ये डिसाइड किया कि जो अमेरिकन कहेंगे हम वहां पे उनके सिपाही बनने को तैयार हैं, तो आपने इकोनॉमी को मजबूत नहीं किया। यू टुक इकोनॉमी फॉर ग्रांटेड। आप एक हेल्दी इकोनॉमी हालांकि आपने जो है वो इनहेरिट की थी, उसका रीजन ये था कि पंजाब इंडिया का काफी, जिसे कह लीजिए एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर था, और उसके बाद बाकी जो आपके जो रीजन्स थे उसे में ईरान के साथ आपका बॉर्डर था, अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर था, तो यू हैड सर्टेन एडवांटेजेस, तो आपने अच्छी इकोनॉमी इनहेरिट की थी। बट आपने सब बर्बाद कर दिया क्योंकि आपने कंटिन्यूअस जो एक इकोनॉमी था, कंग्रुगोटी जो थी, उसको काट दिया। उसके बाद से आपने इकोनॉमी कभी नहीं बनाई, आप कैश इंजेक्ट करते रहे समाज में या इकोनॉमी में, उधर से कैश आ गया इसको डाल दो, इधर से कैश आ गया उसको डाल दो, तो इकोनॉमी कभी आपने बिल्ड नहीं किया। आपका आज भी पाकिस्तान का बेसिस जो है एग्रीगेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर पे प्रीडोमिनेंट है सोसाइटी। सो देखिए, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इकोनॉमी विल बी बिल्ड बाय इन्वेस्टमेंट, कि बाहर का पैसा आए, बाहर की टेक्नोलॉजी आए, बाहर का स्किल सेट आए, तो पाकिस्तान के लोगों का स्किल सेट और ये सब इंप्रूव हो। दैट्स हाउ यू कंस्ट्रक्ट एन इकोनॉमी। बट नन ऑफ द पाकिस्तानीज आर टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट? श्रीलंकन को जला दोगे जिंदा। रोज यहूद हनूद का आपके, अच्छा आपके चैनल पे देखिए यहूद और हनूद बैठे हुए हैं, ये भी एक आपके साथ दिक्कत हो गई। सो रोज आप यहूद और हनूद का वो चूरन चिटाओगे लोगों को कि भाई यहूद और हनूद मिल गए, इजराइल और इंडिया मिलकर हमको खाने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं क्यों खाने के लिए आ रहे हैं। तो पॉइंट ये कि द पाकिस्तानीज, आई डोंट नो व्हाट डू दे थिंक। ऑल ऑफ अ सडन एक सोल्यूशन आया, ट्रेड कर लो जी। अरे भाई क्या कर लोगे? पैसे हैं, गुड्स है, क्या करोगे आप ट्रेड में? यू शुड टॉक अबाउट drawing investment in Pakistan needs injection of fund or what you call that investments capital, ताकि आप लोकल जो इकोनॉमी है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, कुछ आप गुड्स बनाएं, कुछ आप सर्विसेज में जाएं, कुछ आप ये जाएं। यू नीड द इंजेक्शन ऑफ कैपिटल बीइंग इंजेक्टेड इन द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजीज आए, दूसरी चीजें आए। आपका तो टर्की के साथ वो नहीं बना भाई। टर्की के साथ एक आपका पावर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसमें मैंने कुछ दिन पहले देखा $1.5 बिलियन का उस पर आपको इम्पोजिशन हुआ, आर्बिट्रल अवार्ड आपके अगेंस्ट में।
So for God's sake, talk about right economic policy, how to have investment in India, in Pakistan. इंडियंस कुड बी, बिकॉज इंडियंस फ्लाइट करता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर, तो अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आपका सोसाइटी उसको टॉलरेट करेगा? मान लीजिए लेवी जी एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और यहूदी हैं, और आकर के एज एन इंडियन वो आपके यहाँ पे $10 बिलियन लगाना चाहते हैं जी। जैसे ही पता चला कि एक मालिक यहूदी है, वो जी उस इन्वेस्टमेंट का बंटाधार, या ये पता चल गया कि जी उसका जो मालिक है वो, चलिए हम और लेवी जी मिलकर कंपनी बनाते हैं, यहूद और हनूद की कंपनी मिलेगी, और आपके यहाँ पैसा डाल दे कि हम एक बिजनेस करना चाहते हैं जी। वो बिजनेस क्या होगा जी? चलो हम ये करेंगे कि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, हाई एंड गुड्स, जो कि हम बेचेंगे बाहर की कंट्रीज को, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर चीप है। तो जी वो जैसे ही आपके यहाँ के लोगों को पता चलेगा, मान लीजिए आपके घर वालों को पता चल जाए, हम आपको ही नौकरी दे दें कि रिवाज हमारी पहली एम्प्लॉई है, और पता चले कि जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो यहूद है, और नीम ऊपर से करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, और यहूद के साथ आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या होगा उस इन्वेस्टमेंट का? मान लीजिए हमारी कोई डिस्प्यूट हो जाए स्टेट के साथ कि भैया स्टेट कह रहा है कि लेवी जी और अभिषेक जी की कंपनी को इतना टैक्स देना है, हम कह रहे हैं इतनी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, वो मैटर आपके कोर्ट में जाता है, तो आपके कोर्ट एक यहूदी और हनूद के इन्वेस्टमेंट के फेवर में डिसीजन देगा कभी? आपका जज तो ये नहीं सुनना चाहता कि सामने वाला हिंदू है या यहूदी है। हमारी अगर आपके स्टेट से डिस्प्यूट हो जाए, तो डू यू थिंक वी शुड एक्सपेक्ट एनी फेयर डिसीजन इन आवर फेवर? नहीं जी, ये सब शगुफे हैं। आपके यहाँ पे कुछ हैं वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अचानक से ट्रेड कर लो जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। For God's sake, you need a reconstruction and redesigning of the economy. You need to cut down on human capital, number of human population first. आप बहुत साइलेंटली ये न्यूज पास ऑन हो गई है। You have already left Indonesia behind in terms of population. So आप आज दुनिया की नंबर 1 मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्री हो। आई एम एडिंग मुस्लिम बिकॉज एटलीस्ट आपको कुछ उसमें अच्छा लगे। तो दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, मगर आपकी इकोनॉमी का बंटाधार हो चुका है। तो या तो आप ह्यूमंस को बढ़ाओ। माल्थस की थ्योरी हम एज अ फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि जो ह्यूमन जो है वो प्रोक्रिएशन का रेट जो होता है ना, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2, इसका ऐसे होता है। और जो ग्रेन का प्रोडक्शन होता है ना, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो वो होता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे। तो आप जितनी आपके रिसोर्सेज है, जितना आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ है, आप सोचते हो आप इकोनॉमी ग्रो कर पाओगे, ट्रेड कर लोगे? इंडिया 24 करोड़ लोगों को अगर टमाटर खिलाने लगा, तो हमारे यहाँ के 140 करोड़ को कौन टमाटर खिलाएगा? ये भी तो सोचिए आप। सो फॉर गॉड से डोंट टॉक अबाउट ट्रेड, टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दैट। इकोनॉमिक पॉलिसी को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। सर हमने तो जहरीले टमाटर छोड़कर भारत के छोड़ दिए थे टमाटर, हमने अब भारत से टमाटर खरीदेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम जहरीले टमाटर कौन से थे? आप लोग जो भेजते थे ना उसको जहरीले टमाटर। कौन से टमाटर जहरीले थे? शिया टमाटर थे क्या? कैसे भी टमाटर आते थे। नहीं, पर अभिषेक जी आप सही कह रहे हैं। अगर मैं थोड़ा ऐड कर लूं यहाँ पर, तो ये सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी जिस धाने पे खड़ा है ना, तो उनको चाहिए ये सब। अभिषेक जी ने सही कहा कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए आलू प्याज आपको काम आएंगे, क्योंकि नजदीक वाघा बॉर्डर से आएंगे, आपको सस्ते में मिल जाएंगे, वो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको चलो इंडिया से ट्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट ना लेकर आए। जैसे उन्होंने वेरी रियल प्रॉब्लम्स की उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, पर एक और सोल्यूशन जो है जहां पर आप आपके जो मुसलमान बिरादर जो मुल्क हैं, जहाँ जैसे कि यूएई ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, कतार, ओमान, वहां से आप कांटेक्ट करो और कहो कि भाई हमें एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करने हैं, जहां पर हमें हाईटेक एरियाज क्रिएट करने हैं, जहां पे हम हमारी वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देंगे और हमें जॉब्स देंगे, हाईटेक जॉब्स देंगे। वो एक सोल्यूशन हो सकता है वायबल। पर एक बात है ना, वो नियत की बात है कि क्या आपके लीडरों में वो नियत है टू मेक दैट स्टेप्स, या तो वो कंफर्टेबल है बस आवाम का पैसा खाने में और अपनी जेबें गर्म करने में।
ये एक डिसीजन कैबिनेट को लेना पड़ेगा आपके कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमने ये ट्रेजेक्टरी में हमने कंटिन्यू किया तो ये हमारा मुल्क किस दहाने पे खड़ा होगा 6 महीने या 1 साल या 2 साल आगे, तो इनको ये देखना पड़ेगा, बड़े सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। जी। सही हो गया। लेवी जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे अगर इस तरह का कोई माइंडसेट चलता रहा तो? ये देखो, ये जो पहला पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी। अच्छा, मैं पहले अफ़गानिस्तान के बारे में बात करूँगा। अफ़गानिस्तान में अगर आपने देखा रिसेंटली आई थिंक 11 मार्च 12 मार्च को और 14 मार्च को जो अटैक्स हुए, राइट? और बाद में 18 मार्च को जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, राइट? ये बड़े सीरियस मामले हैं और इसके लाइट में जो अभी जो ट्रेड की बात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने ये समझा है कि ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत बन गई है। ये अगर हम अफ़गानिस्तान से भी फड्डा करेंगे, इंडिया से तो हमने पंगा ले चुके हैं, अफ़गानिस्तान से भी करेंगे और 50% ट्रेड कम हो गया है अफ़गानिस्तान के साथ में, तो उनको पाकिस्तान को और घाटा हो रहा है ट्रेड का, ट्रांज़िट ट्रेड में। तो उनको और पैसे कम आ रहे हैं एक्सचेकर में। तो ये पाकिस्तान ने ये कंसिडर किया कि भाई ये अभी टाइम है टू रीविजिट जो उनकी जो ट्रेड के पॉलिसीज हैं, इनको रीविजिट करने की आवश्यकता है। तो आपका जो सवाल था अफगानिस्तान के साथ में, तो ये अभी मैंने कहा आज वो मिल रहे हैं और उसके देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान उनके जो अफगान जो इम्पोर्टर्स हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है या नहीं। अगर करता है तो अच्छी बात है और कितनी जल्द करता है वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो चल रहा है, बॉर्डर्स में जो स्कर्मिशेस हो रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के टेरिटरी में, ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रेड पे पड़ेगा, ठीक है? और आपको पता है कि आपके जो एफसीज और जो आपके दूसरे इदारे जो बॉर्डर पे उनकी जो झड़प हो गई है, काफी एम्बैरेसिंग रही पूरी दुनिया में, वो उनके जो वीडियोस गए और वो एक अच्छा जो चित्र दर्शाता नहीं है। और ये एक दूसरा कंसर्न है पाकिस्तान को, इट हैज टू गेट इट हाउस इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट पाकिस्तान साइड से देयर इज नो इम्पेडिमेंट्स इन द ट्रेड। आपको ट्रेड के लिए कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए एंड शुड बी अ क्लियर रोड राइट फ्रॉम कराची और जहां से ग्वादर से आपका जा रहा है ऑल द वे टू ट्रांजिट टू अफगानिस्तान विदाउट एनी इश्यूज। तो ये दिन आप देखना पड़ेगा। और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मुझे मैं दो बातें मैं कहूंगा, शॉर्ट में रखूंगा। पहली बात तो इंडिया के लिए पाकिस्तान का जो ट्रेड है, मैंने आपको पहले बताया, इंडिया का फेवरेबल यही होगा कि वो दुबई से ट्रेड करें, उनका फॉरेन एक्सचेंज में मिलता है उनको, तो उनके लिए सेटिंग है। अगर डायरेक्ट ट्रेड करें, जो अब डॉक्टर अभिषेक जी ने कहा कि उनका जो ट्रेड का वॉल्यूम जो है ना, वो बहुत कम है। वो हो गया जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। और दूसरा अगर देखो, पाकिस्तान हमेशा उनके बेनिफिट में सोचता है, इंडिया के बेनिफिट में सोचेगा तो उनको क्या मिलेगा ये ट्रेड खोल के, राइट? इनको क्या मिलेगा उनको? और जो मेडिसिन की जो है जो पेमेंट्स, मेरे ख्याल से जब ट्रेड बंद हुआ उनकी भी पेमेंट्स के इश्यूज थे, वो भी बराबर से डिस्पेंस नहीं हो पाए। तो ये भी एक इशू है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान पे 100% वो एडवांस में पेमेंट लेता है, वो भी इंडिया सजेस्ट करेगा पाकिस्तान के मुतालिक, राइट? सो दे विल डू द सेम थिंग। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया बहुत गहराई से सोचेगा। तो मैं आपको सीधी बात बताऊं, 100 बात की एक बात, भारत पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। ये पब्लिक सेंटिमेंट है और ये गवर्नमेंट की भी सेंटिमेंट है, रिवाज जी। भारत कोई भी नहीं चाहता और उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1-2 बिलियन तो भूटान को दे रहे हैं पैसे। 1 बिलियन जो ट्रेड हो रहा है वो तो भूटान को हम ऐसे ही दे रहे हैं एड की तरह से। जो चाइना जब पैसा देता है पाकिस्तान को दुनिया में, वो लोन की तरह से देता है। भारत जो अफगानिस्तान को, भूटान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को एड की तरह से देता है, वो एक्सपेक्ट नहीं करता वो आपको वापस रिटर्न करे। यही डिफरेंस है चाइना इंडिया के बीच में। तो ये आपको सीरियस से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने चुटकी बजाया और कहा कि चलो अभी हम ट्रेड चाहते हैं और आप खोल दो और खुल जाएगा।
सामने वाला भी एग्री करना चाहिए, नहीं तो वो कहेगा सॉरी मेरे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक बोलते हैं मेट रेट्स। मेट रेट्स का मतलब है भाई आप हमारे दोस्त हो, आपके लिए डबल रेट लगेंगे। तो ये ऐसा भी होता है। तो शायद इंडिया ना करे ऐसा ही, भाई हम आप दोस्ती चाहते हो ठीक है, हम आपको अच्छा खासा रेट लगाएंगे आपके लिए। तो जी जी ये सिचुएशन है। आपको इंडिया ये अस्यूम मत करना कि इंडिया यू नो ग्रांटेड लेकर वो राजी हो जाएगा। तो ये गलती पाकिस्तान ना करें तो बेहतर रहेगा। जी सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि अभी भूटान ने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाई सिविलियन अवार्ड दिया है, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? मोदी जी को तो सारे सिविलियन अवार्ड मिल ही चुके हैं। अब चाहे वो जहां भी जाते हैं उनकी लीडरशिप को तो दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है ना। और अगर ये जो मॉस्को वाला अटैक हुआ, अब इसके बाद से सिचुएशन क्या बनेगी हमको नहीं पता, बिकॉज अगेन दोनों तरफ से मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी एक्रिमोनियस एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हैं। अदरवाइज पोस्ट इलेक्शन तो दोनों ही कंट्रीज इंडिया से आर्बिट्रेशन करवाने के लिए तैयार हो गए थे कि इंडिया शुड कम एंड सिट एज अ पीस मेकर बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो देखिए मोदी जी को अवार्ड मिलना और ये सब मिलना वो इसलिए कि द मैन इज वेरी जेन्युइन, वो वाकई में वर्ल्ड के लीडर है, वो सबका भला चाहते हैं। सोचिए मोदी जी को तो निशाने पाक मिलना चाहिए था, लाहौर पहुंच गया बंदा। और जब वो लाहौर पहुंचे आपके प्राइम मिनिस्टर की शादी में, जो उनकी बेटी या बेटे की शादी थी, उनकी माता जी के पैर छुए, तो आपने निशाने पाक की जगह उनको जो है निशाने गन पे रख लिया कि भैया वो आपके यहाँ पे वो टीवी पे शुरू हो गया ये तौबा बिना वीजा के आ गया, तौबा तौबा। ये मैं देख रहा था उस समय। तो आप लोग मतलब मैं क्या कहूं, पहले घर नहीं ठीक करना चाहते, पहले कुछ चीजें ठीक नहीं करना चाहते, यू जस्ट अरे भाई आम खाना है तो आम के पेड़ तो लगाओ। सारी जिंदगी 70 साल से 75 साल से इंडिया को गालियां दी हैं आपने, और आप अजीब अजीब से झूठी बातें बोलते हो। अब रेवी भाई आप इनसे पूछ लें, इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान कभी डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता है, कोई मेंशन ही नहीं होता है। लेकिन आप क्या पे है कि बिना पाकिस्तान की गाली के जी वो तो हम हो नहीं पाएंगे। अच्छा आपका जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे यूनाइटेड नेशन चला जाए, वो चाहे कहीं चला जाए, जी कश्मीर जी कश्मीर जी कश्मीर हमारा प्रॉब्लम है। मुझे तो कश्मीर का प्रॉब्लम समझा दो, क्या है कश्मीर का प्रॉब्लम भाई? आपको जो है दूसरों के रिलीजन की, हिंदुत्व की और अखंड पता नहीं किस किस चीज की बड़ी चिंता है। लेकिन आप ही के जो वो है, क्या नाम है उनका भाई, वो बड़े घामड़ी साहब, अरेबिया में मंदिर बन गया, अरेबिया में मंदिर बन गया तो उनको दुख हो गया। और आप बात करते हो कि ये अखंड भारत की बात करने वाले लोग हैं। तो पॉइंट ये है कि इतनी नफरतें आप जो लिए हुए हैं रिबाहा जी, इन नफरतों को आपने 70 साल तक भारत में इतना घुसेड़ दिया है कि वो नासूर बन चुका है। ली वही भाई ठीक कह रहे हैं। नो वन जो है नो वन वांट्स टू कम एंड हैव अ ट्रेड और विद एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। अभी 1 साल पहले इमरान खान सारी दुनिया में जा जाके क्या कह रहे थे इसी मोदी जी के लिए, जिनको की अवार्ड मिला है, फासिस्ट है, आरएसएस का है, हिंदुत्ववादी है, और ये सब आपने जो भारत के लिए गालियां बकी हैं वो सब नॉर्मल हो जाएंगे। अब जी आपको क्या अचानक से ऊपर से रिविलेशन हो या कि नहीं जी अब तो भाई ट्रेड करना है, न पैसा है। अभी आप बेल आउट पैकेज मांग रहे हो और आप कह रहे हो ट्रेड। ट्रेड का मतलब था खरीद या बेचना भैया, खरीदना बेचना इसी को ट्रेड कहते हैं। या तो आप बार्टर कर लो, यही दो फॉर्म हो सकता है, ना तो पैसा है जेब में और ना आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो कि बार्टर ही कर सकते हो किसी में। क्या ट्रेड करोगे, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। ये कौन लोग हैं जो ये तरीके के सगुफे छोड़ते हैं? पूरे 9-10 साल से, पूरे 9-10 साल के दौरान में आपके टीवी का यदि कवरेज हो जाए तो आपने मोदी जी को जी भर भर के, पानी भर भर के, पी पी के गाली दिया जी साहब। गुजर ऑफ गुजरात, अभी आपके वो जो नए नए होम फॉरेन मिनिस्टर बने उन्होंने गुजरात और गुजर ऑफ गुजरात कह दिया था भाई साहब उनको। अच्छा आप ये देखिए बड़ी यूनिक से पाकिस्तानी की साइकोलॉजी। पाकिस्तान के लिए हम आतंकवादी मुल्क हैं, ठीक है ना जी। अभी आपके टीवी चैनल पे मैं सुना था, कोई एक दीदी आई थी, वो जयशंकर साहब ने कहा कि हम जो है दहशतगर्दों से बात नहीं करते, उन्होंने कहा हम भी दहशतगर्दों से बात नहीं करते, इंडियंस दहशतगर्द हैं। अच्छा इस दहशतगर्द देश के प्राइम मिनिस्टर को
भूटान ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूएई ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, उसके बाद पैलेस्टाइन ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, इजराइल ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 बार उनकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले इकलौते प्राइम मिनिस्टर जो है दुनिया भर में, वो चंद प्राइम मिनिस्टर, एक या 2 और लोगों ने किया शायद अमेरिका के, वो जो प्रिविलेज अमेरिका ने मोदी जी को दिया। तो मोदी जी सारी दुनिया के लिए एक वर्ल्ड लीडर है, और आपके लिए मोदी जी क्या है? बुचर ऑफ गुजरात, हत्यारे हैं, मुसलमानों को देख के खा जाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों भाई, हम लोग मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं। अब आपके चैनल पे आज देखिए, यहूदी हिंदू उसके बीच में आप एक वो मोमिना फंस गई हैं। तो ये आज आप समझ रहे कितना बड़ा आपके साथ वो यहूद हनूद ने मिलकर साजिश। अच्छा, लेवी जी से भी पूछ लीजिए कि क्या सारी रात वो बैठ के ये सोचते हैं पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, हम क्या कर दें यहूदी होने के नाते। अच्छा, आपको अपना रिलीजन सबसे प्यारा है, लेकिन बुत परस्ती को सारी रात गाली देना है और यहूदियों को सारी रात बैठ के गाली देना है। पता नहीं क्यों भाई, दूसरों के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है, और आप चाहते हो कि आपसे सब ट्रेड कर ले, क्योंकि आप चाह गए, क्योंकि आप जो है आलम पनाह जहांगीर आलमगीर ने चाह दिया पाकिस्तान के, हाँ भाई आज तो ट्रेड होगा भाई पाकिस्तान इंडिया से, भाई आप ट्रेड छूट जाए। सारा रात गाली देते रहे हैं, उसके बाद सवेरे उठे ट्रेड कर लिया, आओ भाई ट्रेड करो, इधर इधर इंडिया ट्रेड करो, आज हमको समझ में आया। भाई आपकी जो लोग हैं, जो प्रोफेसर से लेकर के मिनिस्टर साहब हैं, उनके दिमाग पे मैं जो है ना वारे जाऊं, मतलब वो जो कहते हैं वो लड़कियां ऐसे करती है ना, वो ये वाला करने का मन करता है। भाई आपके यहाँ पे जो थिंक टैंक है, आपके यहाँ पे थिंक टैंक में ना तो टैंक है और ना तो थिंक है उसमें, आप समझ रही हैं या तो वो थिंक टैंक हो चुका है, यही उसका मतलब है। ऑल द पाकिस्तानी थिंग्स हैव टैंक्ड, समझ रही हैं। तो अब क्या कहें हम आपसे, अजीब अजीब सा शगुफा छोड़ते रहते हैं जी। सवेरे उठ के क्या, चलो जी अब ट्रेड कर लें, शाम को उठ के फिर आतंकवादी भेज देंगे। अच्छा, आपकी टीटीपी से लड़ाई, अफगानिस्तान से लड़ाई है, आपकी ईरान से लड़ाई हो रही है, कभी आपके लोगों ने कहा कि न्यूक्लियर बम मार देंगे? जी हम, दुनिया में 2 ही देश हैं जिनको बर्बाद करने के लिए देशों का निर्माण हुआ है। एक तो बेचारा इजराइल, उसको ईरान बर्बाद करने के लिए सारा दिन जो है वो तैयारी करता है। दूसरा इंडिया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, ये उनकी ऑफिशियल कोटेड पॉलिसी है। यानी कि आपको अफगानिस्तान मार दे खा जाए, आप न्यूक्लियर बम यूज नहीं करोगे, आप ईरान पे न्यूक्लियर बम यूज नहीं करोगे, और आपका न्यूक्लियर बम सिर्फ और चाइना के ऊपर तो अस्तगफिरुल्लाह हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता है। सो आपका न्यूक्लियर बम बनाया गया हम जैसे यहूद हनूद के लिए। अब बताइए क्या करें, हम ट्रेड करें, ताकि जब हम ट्रेड कर लें आप थोड़ा स्वस्थ हो जाए, तो न्यूक्लियर बम चलाने, आज ही बहुत हो गया इन काफिरों का पैसा, अब तो जी बम मार दो इन्हों हैं तो कैसे चलेगा रिभा जी? थोड़ा पानी पीजिए, गाली कम दीजिए पहले। आप जो गाली दिन भर रात भर जो है दे रही है, और प्लीज थिंक टैंक में आप जरा थिंक डलवाइए भैया उस टैंक में, प्लीज। कुछ है नहीं, हमें लग रहा है यार, फॉर गॉड सेक। और वैसे आपको हैप्पी होली, तानाजी हेगड़े साहब कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर।